नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अंशुल सिंह। मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और प्रेजेंटली मैं एलएन मेडिकल कॉलेज जेके हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह काम कर रही हूँ। यूट्यूब में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारा न्यूरोलॉजी के बारे में स्टफ़ अवेलेबल है। माइग्रेन कैसे ठीक करें, कमर दर्द कैसे ठीक करें, चक्कर कैसे ठीक करें। बट आज मैं कुछ अलग चीज़ आपको बता रही हूँ। क्यों ये जानना ज़रूरी है, आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। मैं आज इमरजेंसीज़ इन न्यूरोलॉजी के बारे में डिस्कस करना चाह रही हूँ। मतलब ऐसी क्या इमरजेंसीज़ न्यूरोलॉजी में होती है जिसके लिए आपको अस्पताल आना ही आना पड़ेगा। बिना अस्पताल में आए आप अपने घरेलू नुस्खे से या मेडिकल शॉप से इसका इलाज नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहली इमरजेंसी इन न्यूरोलॉजी होती है लकवा, जिसको हम हमारी भाषा में स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक, लकवा, पैरालिसिस, ये सब एक ही तरह की चीज़ है। क्या है इसमें, आपको क्या दिखेगा शरीर में जिससे आपको जल्दी से अस्पताल आना है? इसमें कोई भी बॉडी का पार्ट काम नहीं करेगा। हो सकता है चेहरा एक तरफ का झूला हुआ लगे, एसिमेट्रिकल लगे कि चेहरा बराबर से नहीं लग रहा है, एक तरफ का बॉडी पार्ट काम ना करे, या एकदम से सडन चक्कर आने लगे, दिखाई देना, सुनाई देना ये कम लगने लगे। मतलब हो सकता है आपको लकवा हो। इस कंडीशन में आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल आना चाहिए। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स द्वारा सीटी या एमआरआई करा जाएगा। लकवा अधिकतर दो प्रकार के होते हैं मोटे मोटे तौर पे। एक होता है ब्रेन हेमरेज वाला लकवा, जिसमें बीपी की वजह से नसें फटती हैं। दूसरा होता है क्लॉटिंग वाला लकवा, जिसमें नसें ब्लॉक हो जाती हैं। अब जब भी ब्रेन हेमरेज होता है, बीपी की वजह से नस फटने वाला लकवा, उसमें हम लोग बीपी कंट्रोल करते हैं और कुछ सूजन की कम करने की दवाइयाँ देते हैं। पर दूसरा लकवा होता है ब्लड क्लॉटिंग वाला, जिसमें जो खून की नलियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इसमें हम एक इंजेक्शन देते हैं 30 से 35 हज़ार का, जो ये नलियों को खोल सकता है। पर ये इंजेक्शन सिर्फ 4.5 घंटे के अंदर दिया जा सकता है ज़्यादातर सिनेरियोज़ में। इसलिए अगर आपको लकवा महसूस हो या आपके किसी जानकार को, अस्पताल में आके इसका इलाज लेना चाहिए। सो नाउ सेकेंड हमारी इमरजेंसी होती है न्यूरोलॉजी की, जो होता है मिर्गी, जिसको हम अंग्रेज़ी में सीजर्स कहते हैं, या अगर ये बीमारी है तो एपिलेप्सी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम कन्वल्जन्स भी है, या कोई लोग झटके लेना, एकदम से झटके आना, इसको समझते हैं मिर्गी का दौरा है। अब दोस्तों, मिर्गी तो बहुत आपने देखी है, पिक्चरों में भी देखी है, तो मुझे बहुत उसमें बताने का ज़रूरत नहीं है कि मिर्गी का मरीज़ कैसा लगेगा। मिर्गी का मरीज़ आपको पता, अगर किसी को मिर्गी आ रही है तो अचानक से हाथ पैर तिरछे होना, झटके लेना, मुंह से झाग आना, आंखें बड़ी बड़ी चढ़ जाना, कपड़ों में बाथरूम हो जाना, दत्ती बन जाना, ये सब मिर्गी के लक्षण हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि मरीज़ को मिर्गी आया है। अब मिर्गी आम तौर पे आधे मिनट 1 मिनट से कम में ठीक हो जाएगी, पर इस कंडीशन में भी आपको अस्पताल लाना ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि कई बार अगर मिर्गी थोड़ा लंबा चला तो मरीज़ का जान जाने का पूरा खतरा है। तो मिर्गी के मरीज़ों को अगर मिर्गी ठीक भी हो गई हो तो भी आपको अस्पताल लाके चेक कराना चाहिए कि शुगर कम होने की वजह से मिर्गी आई है, सोडियम कम होने की वजह से आई है, कोई मस्तिष्क बुखार की वजह से मिर्गी आई है, या अन्य कारण की वजह से मिर्गी आई है। मिर्गी को सेटल करने के लिए कुछ इंजेक्शंस दिए जाएंगे अस्पताल में, जिससे इसका इलाज हो सकेगा। अब हम तीसरी न्यूरोलॉजी इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, जो इस बरसात के सीज़न में थोड़ी कॉमन रहेगी, जिसको हम लोग कहते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क का बुखार या मस्तिष्क ज्वरा। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, कि कोई भी शरीर में वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से सर बहुत तेज़ दुखेगा, गर्दन में जकड़न लगेगी, हमें चीज़ें अच्छी नहीं लगेगी, हम ज़्यादातर सोते सोते रहेंगे, और ये 1-2 दिन में बहुत तेज़ बुखार रहेगा। मरीज़ जो रहेगा, जो इससे पीड़ित है, वो कुछ अनाप शनाप बातें कर सकता है, उस सेंसेस में बातें नहीं करेगा। इसका हो सकता है कि इसको मस्तिष्क का बुखार या मस्तिष्क ज्वरा हो। इस कंडीशन को भी नॉर्मल हम बुखार के टैबलेट से या मेडिकल स्टोर के एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए भी आवश्यक है कि अस्पताल आया जाए और मेनिंजाइटिस या मस्तिष्क बुखार का इलाज करा जाए। यूजुअली इसके लिए हम लोग कमर से पानी की जांच करते हैं, थोड़ा सा CSF निकालते हैं और MRI के द्वारा इसका पता चलता है, जिसका ट्रीटमेंट मिल सकता है और मरीज़ ठीक हो जाएगा कुछ 7 दिन से 14 दिन के एंटीबायोटिक से। अब हम चौथी इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, जो है तेज़ सर दुखना। तेज़ सर दुखना मतलब सामान्य तौर में माइग्रेन, टेंशन की वजह से सर दुखना सामान्य सर दर्द है। इसके लिए आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ मेडिसिन लेके पैरासीटामोल के आप कंट्रोल कर सकते हैं।
पर तेज़ सर दुखना जिसमें अनकंट्रोलेबल अनबियरेबल पेन है कि आपको लग रहा है सर में दीवार में मार लूँ, या बहुत उल्टी आ रही है, उस समय आँख से दिखना कम हो रहा है, ये इमरजेंसी हो सकती है। इसमें अधिकतर ब्रेन की कुछ नसें ब्लॉक होती हैं जिसको CVT कहा जाता है, या कुछ नसें फट जाती हैं जिसको SAH कहा जाता है। और इसमें लोग डिस्क्राइब करते हैं कि हमको जीवन का सबसे ख़राब सरदर्द हुआ है, वर्स्ट हेडेक ऑफ आवर लाइफ। तो इस तरह का अगर कोई हेडेक हो उसको भी आप नहीं मैनेज कर सकते, उसके लिए भी आपको हॉस्पिटल जहाँ पे न्यूरोलॉजी इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध हो वहाँ पे आपको आके इसका ट्रीटमेंट लेना है और करना है। जो मैंने अभी बताया ये 4 मेन न्यूरोलॉजी इमरजेंसीज होती हैं, बट और भी कोई बहुत इमरजेंसीज हैं, जैसे GBS सिंड्रोम, माइस्थीनिया, डिस्क एकदम से बल्ज आ जाना, पैरों का सुन्नपन होना, ये भी इमरजेंसीज हैं। बट इसके लिए आदमी 1-2 दिन वेट कर सकता है, ले सकता है। बट अभी जो मैंने डिस्क्राइब करी इनमें आपको विद इन मिनट्स टू आवर्स, मतलब कुछ मिनट से लेकर घंटों तक आपको अस्पताल में जाना है, इसका चेक कराना है और उपचार लेना है। तो ये सारी न्यूरोलॉजी इमरजेंसीज आई एम श्योर आपको सरल भाषा में मैंने समझाने का कोशिश किया है, आपको समझ आई होंगी। और हम JK हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी इमरजेंसी से सारे डील करते हैं स्ट्रोक टीम के साथ। न्यूरोलॉजी इमरजेंसी हमारे पास टीम भी है। JK हॉस्पिटल में ये वाली सर्विसेज 24/7 उपलब्ध है, अवेलेबल हैं। अगर ना करे ऐसा किसी को हो, बट अगर है तो आप डेफिनेटली आके कंसल्टेशंस ले सकते हैं यहाँ से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे JK हॉस्पिटल का जो यूट्यूब चैनल है, JK सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यूट्यूब चैनल, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और भी हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हम आपको इंटरेस्टिंग न्यूरोलॉजी वीडियो इसी तरह देते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और यूट्यूब के द्वारा फ्री नॉलेज हम बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।